राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। ग्वाल बालों ने जब वह तरह तरह के व्यंजन पदार्थ बने हुए देखे तो वे प्रभु श्री कृष्ण जी से बोले, भैया कान्हा जी, हमें तो बड़े जोर से भूख लग रही थी और यहाँ तरह तरह के भोज्य पदार्थ हैं, हमें कृपा करके खिलवा दीजिए। ग्वाल बालों की बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, तुम ऋषियों के पास जाकर हमारा नाम लेकर उनसे भोजन ले आओ। हे राजा परीक्षित, ग्वाल बाल प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सुनते ही दौड़े मुनियों के पास गए और बोले, श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने भोजन मंगाया है, कृपा कर भोजन दे दीजिए। कुमारों की बात सुनकर मुनियों ने कहा, पूर्णाहुति देने पर ब्रह्म भोज्य के पश्चात तुम सब लोगों को भी प्रसाद मिलेगा, इसलिए थोड़ी देर बैठ जाओ। मुनियों के मुख से सुनकर ग्वाल बालों ने सोचा कि यहाँ तो अभी देर लगेगी और हमारी गायें इधर उधर चली गई तो बलराम भैया गुस्सा करेंगे, अतः हमें यहाँ से चलना चाहिए। ग्वाल बालों से चले जाने के पश्चात जब ऋषि पत्नियों को यह पता चला तो वे सुंदर सुंदर थालों में अनेक प्रकार के पकवान सजाकर ऋषियों के मना करने पर भी प्रभु श्री कृष्ण जी के पास चल दी। जब तक वे प्रभु श्री कृष्ण जी के पास तक पहुंचती, उनसे पहले ही ग्वाल बाल श्री कृष्ण जी के पास पहुंच चुके थे। ऋषि पत्नियां अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थों के सजे हुए थालों को प्रभु श्री कृष्ण के सम्मुख रख उनसे विनती करने लगी, हे प्रभु, आपके सहचारी बालकों को भोजन नहीं देने पर हमारे पतियों सहित हमें क्षमा करें, क्योंकि हमने सुना है कि आप साक्षात परमेश्वर के अवतार हैं और संसार से दुष्टों का सर्वनाश कर धर्म की स्थापना करने आए हैं। हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए लाखों यज्ञ किए जाते हैं और अब भी उदाहरण के लिए हमारे पति हवन की यज्ञ कर रहे हैं, सो उनके मांगने पर भी भोजन ना देना, इससे बढ़कर वज्र भूल और क्या हो सकती है। लेकिन हे प्रभु, आपकी प्रबल माया ने हम समस्त प्राणियों को ऐसा मोहित कर रखा है कि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक कोई भी प्राणी ज्ञानी मुक्त नहीं हो सकता। दूसरे शास्त्रकारों ने भी लिखा है कि प्रभु भोजन के समय अतिथि को भोजन नहीं देने के लिए हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु, आप हमारे इन महापराधों को क्षमा कर हम पर अपनी पूर्ण कृपा करने की कष्ट करें। एक राजा परीक्षित ऋषि पत्नियों की इस तरह विनती करने पर प्रभु श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवियों, तुमने यहाँ आने और भोजन लाने का जो कष्ट किया है, इसलिए आपको धन्यवाद है, लेकिन बिना पति की आज्ञा यहाँ आना उचित नहीं था। वैसे तो प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि वो सर्वप्रथम प्रभु का भजन करे और प्रभु का भजन करने से मुक्ति भी अवश्य हो जाती है, लेकिन जब तक गृहस्थ आश्रम का नियम से पालन नहीं किया जाता तब तक वह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि समस्त आश्रमों का पालन इसी के द्वारा होता है। अतः प्रत्येक प्राणी को शास्त्र अनुसार गृहस्थ आश्रम का पालन अवश्य करना चाहिए, लेकिन जिस गृहस्थी के में पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को संतुष्ट नहीं रखती, वह घर नरक के समान हो जाता है। अतः उस घर से देवता लोग संपत्ति सहित रूठ कर चले जाते हैं। इसलिए चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए पुरुष को अपनी पत्नी को और पत्नी को अपने पुरुष की इच्छा अनुसार हर कार्य करना चाहिए। हे देवियों, जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य किसी से प्रेम करता है या जो पत्नी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष पर प्रेम करती है, वे इस संसार में अपयश और अनेक प्रकार के कष्टों को भोग कर अंत में अनंत काल तक नरकों में वास करती है। अतः हम सबको सदैव अपनी पत्नियों की आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु के भजन सहित शुभ कर्म करने चाहिए। ये सब कार्य करने से अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसे ज्ञान का उपदेश सुन ऋषि पत्नियां वापिस अपने अपने आश्रमों को लौट चली।
उनके जाने के पश्चात प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने सहचारी गोप कुमारों के साथ उनके लाए हुए जो अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ थे बड़े प्रेम भाव से खाए और फिर प्रेम पूर्वक गोप ग्वालों के साथ वापिस वृंदावन को चल दिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजा परीक्षित, व्रज के में जब प्रथा प्रचलित थी कि समस्त व्रजवासी कार्तिक बदी चतुर्दशी को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों से लक्ष्मी जी की पूजा करते और अगले दिन वे देवराज इंद्र की पूजा करते थे। जब वह दिन आया तो हर घर में अनेक प्रकार के पकवान बनने लगे। यह सब देखकर प्रभु श्री कृष्ण नंद जी से बोले, बाबा, आज सब वृंदावन वासी तरह तरह के पकवान क्यों बना रहे हैं, घरों को कली से पोत रहे हैं और सब बहुत ही खुश हैं, क्या बात है? प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सुनकर नंद जी मुस्कुराते हुए बोले, कान्हा, आज दीपावली है और यह सबसे बड़ा त्योहार है। इसमें भगवती लक्ष्मी जी पूजा की जाती है जिससे वह प्रसन्न होकर मनुष्यों को समस्त प्रकार के सुख प्रदान करती है। इसलिए उन भगवती लक्ष्मी जी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाएगा और कल देवराज इंद्र की पूजा की जाएगी। नंद जी के मुख से यह सब सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बाबा, याद आ गया, आज भगवती लक्ष्मी जी की पूजा की जानी है, क्योंकि नियम, व्रत, धर्म और त्याग और त्योहार 3 प्रकार से किए जाते हैं। पहले वेद शास्त्र अनुसार, दूसरे लोकाचार अनुसार तथा तीसरे चिंता अनुसार। ये कर्म से 3 तरह के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। सो आज भगवती लक्ष्मी जी की पूजा करना वेद शास्त्र और लोकाचार तीनों ही प्रकार से ठीक है, क्योंकि कार्तिक में वर्षा ऋतु समाप्त होकर शरद ऋतु का आगमन होता है। इसलिए जीवों का अपने अपने घरों में सोना जरूरी हो जाता है। लेकिन वर्षा ऋतु के विषैले कीटाणुओं से जो अनेक प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं, घरों में अपना अंडा बनाते हैं, अतः उनको नष्ट करने के लिए गोबर और कली, जो कि उन विषैले कीटाणुओं को नष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ औषधि है, उनसे घरों को लिपा पोता कर जाता है और रात्रि को रोशनी की जाती है। इन समस्त बातों से घर स्वच्छ होकर सोने के लिए उत्तम हो जाते हैं। अतः शरद ऋतु में उत्तम पदार्थ सेवन करने से शरीर से में शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे भयानक रोगों का जरा भी प्रभाव नहीं हो पड़ता। ये बाबा, जो भगवती लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करते, भगवती लक्ष्मी जी रूठ कर उनके घर से चली जाती हैं। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।